आज से कोई 12-15 साल पहले की बात होगी कि मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि नबील हम भी ना कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते थे। अच्छा, मेरा उस टाइम पे कोई इरादा नहीं था, बट मेरी वाइफ ने मुझे इस तरह कन्विंस किया कि उसने बोला कि नबील, जाना ना जाना अगला स्टेप है, हम ये करते हैं अपने लिए एक ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं। अगर हमारी इमिग्रेशन आ जाती है तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि हमारी सिचुएशन क्या है। अगर हमें लगा हमें जाना है तो हम चले जाएंगे, वरना हम यही रहेंगे। ये चीज़ मुझे सही लगी और मैंने कहा चलो ठीक है। और मैंने भी बाकी लोगों की तरह सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियोस देखनी शुरू कर दी और आर्टिकल्स पढ़ने शुरू कर दिए। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं ग्रैब कर सकता था मैंने कर ली। और ये कोई आज से 10-12 साल 13 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको मैं। अब हो क्या रहा था कि मैं जितनी वीडियोस देख रहा था उतने ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे थे। कोई कह रहा है इस तरह आ जाए, कोई कह रहा है इस तरह आ जाए, कोई कह रहा है आपको यहाँ रहना चाहिए, कोई कह रहा है वहां रहना चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली डेवलप हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बढ़ रहे थे। मेरी वाइफ ने मुझे एक मशवरा दिया। उसने मुझे बोला कि नबील, कनाडा में किसी ऐसे बंदे को पकड़ो जो पेड सेशन देता हो और हमारी जितनी भी क्यूरीज है हम सारी लिख लेते हैं और हम उसको पैसे पे करते हैं, 1 घंटे का सेशन बुक करते हैं और हमारी सारी क्यूरीज जो है ना वो बंदा रिजॉल्व कर दे। कोई ऐसा बंदा जो बहुत अरसे से वहां पे हो, सारी चीजें पता हो, सेंसिबल बंदा हो, एजुकेटेड बंदा हो और हमें सारी क्यूरीज का प्रॉपर आंसर दे सके। मेरा एक दोस्त कनाडा में रहता था, मैंने उससे बात की। उसने कहा यार यहाँ पे एक लॉयर है, एक इंडियन लॉयर है, लेकिन वो बंदा 30-35 साल से यहाँ पे रह रहा है। उस बंदे को बहुत ज्यादा नॉलेज है इमिग्रेशन के बारे में और कनाडा की बाकी चीजों के बारे में भी, कि करियर कैसे डेवलप करना है, जॉब कैसे मिलती है। तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। हमने उससे बात की। उस बंदे को मैंने तकरीबन $100 पे किए, जो तकरीबन 300-400 दरम बनते हैं, जो तकरीबन 24-25 हज़ार रुपए बनते हैं, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा बनते हैं, 30,000 रुपए बनते हैं। लेकिन उस 1 घंटे के अंदर उस बंदे ने मेरे 50-60 क्वेश्चन थे, वन बाय वन मैंने पूछा। किस वीजे पे आना चाहिए, जॉब कैसे सर्च करनी चाहिए, सीवी के फॉर्मेट्स क्या हैं, किन करियर में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, शुरू के 6 महीने में सर्वाइव कैसे करना है, पैसे कैसे बचाने हैं, जितने भी एक बंदे के अंदर क्वेश्चन होते हैं ना बंदे के जहन में, वो सारे मैंने उससे पूछे और क्लैरिटी आ गई। मेरी वाइफ की ये एडवाइस मेरे लिए ना एक ऐसी चीज बन गई कि अब ना मुझे जब भी कुछ कोई ऐसी चीज काम होता है ना, तो मैं देखता हूँ उस फील्ड के एक्सपर्ट्स कौन है, रादर देन मैं एक अपना टाइम वेस्ट करूं और ये सब करूं। मैं कंसर्न बंदे से बात करता हूं और उससे क्लैरिटी ले लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है बंदा इतने अरसे से वहां पे रह रहा है, जो चीजें वो मुझे बताएगा ना, ये बंदा मुझे कोई नॉर्मल बंदा नहीं बता सकता। मैं लोगों को डेली बेसिस के ऊपर सेशन देता हूं। जब कोई बंदा मुझसे पाकिस्तान से सेशन लेता है या किसी बाहर से सेशन लेता है और वो मुझे ये बताता है कि नबील भाई, हमने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन उसके बाद हमारे जहन में स्टिल कुछ क्यूरीज थी, और सेकंडली ये है कि मेरा ये प्रोफाइल है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपकी वीडियो जेनेरिक ऑडियंस के लिए होती है, तो मेरा ये प्रोफाइल है, अब आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अभी तक मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया। तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं हमेशा उसको बोलता हूं कि यार आपने बिल्कुल सही काम किया कि आपने उस टाइम पे मुझसे सेशन लिया, कि जब आपके जहन में जितनी क्यूरीज है ना पहले वो रिजॉल्व हो जाए। जब वो रिजॉल्व हो जाएंगी ना, तो आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है और नेक्स्ट स्टेप है ना, बड़ा क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या करना चाहिए। और अभी पिछले 1 महीने के अंदर मैंने कितने लोगों को ऐसे सेशन दिए हैं, सर हम आपको ना 1 से 1.5 साल से फॉलो कर रहे थे और वो फॉलो करते हुए ना सर हम ना दुबई आ गए, लेकिन सर 2 महीने हो गए हमें जॉब ही नहीं मिल रही। अच्छा जी, तो मेरा पहला सवाल ये होता है सेशन में कि अच्छा आप मुझे बताएं, आपको ये पता है कि मैं मेरा एक सेशन होता है इसकी फीस 15,000 रुपए होती है। एक बंदा आजकल दुबई आता है 2 महीने के लिए भी तो 4 से 5 लाख रुपए लग जाते हैं, और 2 महीने में जॉब मिलती नहीं है, तो ये पूरा जॉब सर्चिंग का गेम 7 से 8 लाख रुपए का हो गया है। तो मैंने कहा क्या आपको ये बात पता थी कि मैं एक सेशन देता हूं जिसकी फीस 15,000 रुपए होती है? हाँ सर मुझे पता थी। तो अल्लाह के बंदे, जब आप 5-6 लाख रुपए यहां पे लगा रहे थे, तो आपने 15,000 रुपए का सेशन क्यों नहीं लिया? नहीं सर वो मैंने सोचा था कि जब मैं दुबई आ जाऊंगा ना तो वहां पे आपसे ले लूंगा। अच्छा, आपको आए हुए 1.5 महीने हो गए तो क्यों नहीं लिया? सो आई सीम टू बी फेलिंग इन कन्वेइंग दिस मैसेज कि यार आप एक काम करें, पहले आप पूरा यूट्यूब खंगालें और फिर आप ये देखें कि मेरे लेवल का कोई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल ऐसी वीडियोस बना रहा है, कोई मेरे कैलिबर का बंदा, कोई एक बंदा भी मुझे निकाल के दिखा। हो सकता है कोई 1-2 लोग हो, कोई इतना सीनियर बंदा कोई गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, और अगर कोई बंदा दे भी रहा है तो जरा मुझे उसके चार्जेस बताइए कि वो चार्ज क्या कर रहा है। आप एक काम करें, पाकिस्तान में जितने लोग भी सेशंस देते हैं ना, जैसे जीशान उस्मानी हो गए, सनी अली हो गए, इन जैसे जो लोग हैं, ये सारे बड़े टॉप के लोग हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं मैं इन लोगों की, इनके आप जरा चार्जेस देखें। और इन्होंने एक वीडियो भी बनाई हुई जीशान उस्मानी ने कि मैं एक्सपेंसिव क्यों हूं, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई मैं आपके लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं। और मेंटोरिंग दुनिया के अंदर बड़ी एक्सपेंसिव चीज होती है जो पाकिस्तानियों को अभी नहीं पता, लोगों को नहीं पता। मुझसे कितने सेशन में लोगों ने बोला है कि सर ये आप 15,000 रुपए का आप सेशन क्यों देते हैं? आप कम से कम आपके 40-50, हम तो समझ रहे थे 50,000 रुपए का एक सेशन होगा, कम से कम आपकी ये फीस होनी चाहिए। तो मैं लोगों को हमेशा बताता हूँ, मुझे डेली बेसिस के ऊपर बहुत ज्यादा नॉन सीरियस लोग अप्रोच करते हैं, और मैं ये भी लोगों को बताता हूँ कि मैंने एक बार फ्री में देने शुरू की थी कंसल्टेशन सेशन, फ्री में मैंने 5-10 सेशन दिए। पहला बंदा आया, उसका हाल ये था, सर आपसे ना बात करने का दिल चाह रहा था। मैंने कहा अल्लाह के बंदे 1 घंटे का सेशन आपने बुक किया, मुझे 1 घंटे के लिए आपने बुक किया है, मुझसे बात करने का दिल चाह रहा था। दूसरा बंदा है,
कोई क्वेश्चन ही नहीं है जहन में, क्योंकि फ्री में बुक किया बंदा ना, कोई पेन नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि यार, आप जितने भी टॉप के एक्सपर्ट हो, बट ना किसी को ना फ्री लंच ऑफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। और अगर आप मेरी बात से डिसएग्री करते हैं ना, कभी कोई चीज, कोई अच्छी चीज ना फ्री में देख ले, आपको अंदाजा हो जाएगा लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं। तो मैंने एक छोटी सी फीस रख दी ताकि लोग जो है वो इन चीजों को सीरियसली लें। जब थोड़े से पैसे देंगे तो थोड़ा सा सीरियस लेंगे उन सेशंस को भी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं खुद ये रिकमेंड कर रहा हूं कि जो भी बंदा दुबई आना चाहता है, करियर काउंसलिंग चाहता है, आप दुनिया के किसी भी हिस्से से आप आ रहे हैं, कोई भी पहला स्टेप लेने के बजाय आपके जहन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। और मैं हमेशा बता चुका हूं, बार बार बताता हूं कि उन तमाम क्वेश्चन का आंसर है। सर विजिट वीजा नहीं लग रहा, उसका आंसर है, उसकी टेक्निक्स हैं, बहुत बार बता भी चुका हूं। लेकिन जितनी भी क्यूरीज आपके माइंड के अंदर है ना, मुझसे पहले बात करें। उन बंदों की तरह मत बने जो यहां पे आते हैं, 1-1.5 महीना लगा देते हैं, इतने पैसे जाया कर देते हैं और फिर आके मुझसे सेशन लेते हैं। और मैं बार बार उससे पूछता हूं कि यार पहले सेशन क्यों नहीं लिया मुझसे, ले लेते ना पहले सेशन, फायदा हो जाता आपको मेरे भाई। So don't do this mistake before making a move to Dubai. Take my session. कोई एक्सपेंसिव नहीं है यार, 15,000 रुपए की चीज आप लोग 6-8 लाख रुपए पहले ही खर्च करके आ रहे हैं। तो 15,000 रुपए तो 2 से 3% भी कॉस्ट नहीं है इस चीज की जो आप लोग ऑलरेडी पे कर रहे हैं। तो टेक माई सेशन, गेट द क्लैरिटी ऑन द थिंग्स एंड देन कम ओवर हियर ऑन जॉब सर्च।